नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां पुराना ज्ञान और नई साइंस दोनों एक साथ आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास प्राचीन जड़ी बूटी के बारे में। इसका नाम है मुस्ता। और जानते हैं क्या, आज की साइंस भी इसकी ताकत को मान रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मुस्ताच पाचन तंत्र का सबसे अच्छा दोस्त है। बस ये एक लाइन ही काफी है इसके सबसे बड़े फायदे को बताने के लिए। तो सवाल ये है कि आखिर इस दोस्ती के पीछे का राज क्या है। चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले मुस्ता का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। और फिर आज की मॉडर्न साइंस इसे कैसे देखती है। आखिर में बात करेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और कुछ ज़रूरी बातें भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके परिचय से। देखिए, इसके फायदों की बात करने से पहले ये जानना तो बनता है कि आखिर ये मुस्ता है क्या चीज़। अच्छा, तो मुस्ता का जो साइंटिफिक नाम है वो है साइपरस रोटंडस। ये साइपरेसी फैमिली का एक पौधा है। ऊपर से देखने में तो ये बस एक घास जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी, असली खजाना तो इसकी जड़ों में छुपा है। और एक मजेदार बात, भारत में इसकी कई नाम हैं। कहीं इसे नागर मोथा कहते हैं तो कहीं भद्रमुस्ता, और भी बहुत सारे नाम हैं। और ये जो इतने सारे नाम है ना, यही इस बात का सबूत है कि ये जड़ी बूटी पूरे देश में कितनी फेमस और जरूरी रही है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मुस्ताक क्या है। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, और देखते हैं कि आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को समझने का एक खास तरीका होता है, जिसे कहते हैं रस पंचक। मतलब उसके 5 गुण देखे जाते हैं। तो मुस्ता का स्वाद कड़वा, तीखा और कसैला है। इसकी क्वालिटी हल्की और सूखी है। तासीर में ये ठंडा है और पचने के बाद इसका असर तीखा होता है। इन्हीं 5 चीजों से तय होता है कि ये शरीर पर काम कैसे करेगा। चरक संहिता जैसे जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं ना, उनमें मुस्ता के बहुत सारे काम बताए गए हैं। जैसे ये पाचन को ठीक करता है, बुखार उतारता है, सूजन में आराम देता है, यहाँ तक कि स्त्री रोगों में भी फायदेमंद है। मतलब सच में कमाल की मल्टीपर्पज जड़ी बूटी है ये। तो ये तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अब हम इस पुराने ज्ञान को आज के साइंस की कसौटी पर परखने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही है कि क्या आयुर्वेद के ये जो दावे हैं, जो हजारों साल से चले आ रहे हैं, वो आज की साइंटिफिक जांच में पास होते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट मिलाते हैं। आयुर्वेद ने कहा ज्वरहर, जिसका मतलब है बुखार को कम करने वाला। वहीं मॉडर्न साइंस ने पाया कि इसमें एंटीपायरेटिक इफेक्ट है। रिसर्च बताती है कि मुस्ता सच में बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो पहला दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। अब आते हैं मुस्ता के सबसे फेमस काम पर, यानी पाचन में मदद। आयुर्वेद में इसके लिए शब्द है दीपन पाचन। और आज की रिसर्च क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये पेट के एंजाइम्स को बढ़ाता है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है। लीजिए एक और पॉइंट, बिल्कुल परफेक्ट मैच। अगला दावा है शोधर, मतलब सूजन को कम करने वाला। और मॉडर्न रिसर्च ने भी ये कंफर्म किया है कि मुस्ता में जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो मतलब ये दावा भी साइंस की कसौटी पर खरा उतरा। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। साइंस ने तो इसके और भी कई फायदे कंफर्म किए हैं। ये एंटीमाइक्रोबियल है, मतलब बैक्टीरिया फंगस से लड़ता है। एंटी डायरियल है, लिवर को बचाता है। और तो और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। मतलब ये लिस्ट तो वाकई काफी लंबी और इम्प्रेसिव है। अच्छा, इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में यही सवाल आता है कि ठीक है, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक जरूरी बात जान लीजिए, इसके पूरे पौधे को इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो असली काम की चीज है, जो औषधीय गुणों का खजाना है, वो इसकी जमीन के नीचे की जड़ में होता है, जिसे कंद या राइजोम भी कहते हैं। सारी ताकत बस इसी में है। तो मुस्ता को इस्तेमाल करने के 3 आम तरीके हैं। पहला, इसका पाउडर या चूर्ण। दूसरा, काढ़ा बनाकर, जिसे क्वाथ कहते हैं। और तीसरा, इसका एक्सट्रैक्ट या सार। यहाँ पर एक अंदाजन डोज बताई गई है, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जड़ी बूटी लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है?
तो मुश्ताक की कहानी असल में क्या है? ये एक ऐसी लेजेंडरी जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद ने सदियों तक पाचन का दोस्त माना। और आज मॉडर्न साइंस भी इसके उन पुराने दावों पर एक-एक करके अपनी मोहर लगा रहा है। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमारा पुराना ज्ञान हमारी साइंस से जुड़ सकता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, अगर मुस्ता जैसे सिर्फ एक पौधे के दावों में इतनी सच्चाई है, तो हमारे पारंपरिक ज्ञान के खजाने में और न जाने कितने ऐसे राज छिपे होंगे जो आने वाले कल में हमारी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।